खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। अगर आपने बहुत सालों पहले रेडियो सिलोन सुना होता तो हर महीने की पहली तारीख को ये गाना ज़रूर सुनने को मिलता था। और आज पहली तारीख है, और पहली तारीख नॉर्मल पहली तारीख नहीं, वित्त वर्ष की पहली तारीख है, 1 अप्रैल है। यूं इसे ऑल फूल्स डे या मूर्ख दिवस भी कहा जाता है। लेकिन आज का दिन, और ख़ास तौर पे मजाक के लिए इस्तेमाल होता है, तरह तरह के मजाक करते हैं लोग, लेकिन शेयर बाजार के लिए आज का दिन कोई मजाक क्या कहें, एक बड़ा झटका लेके आया। किसी तरह का मजाक नहीं कह सकते हैं उसको, ये कह सकते हैं कि साहब बहुत सारे लोग मूर्ख बन गए एक साथ। तो ये बहुत बड़ा क्रैश बाजार में, पहली बार 2020 के बाद से किसी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत इतनी ख़राब हुई है। सेंसेक्स 1.8%, 1.25% से ज़्यादा की गिरावट उसमें दिन में आई। लगभग 1400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में एक दिन में, बुरी हालत थी। और निफ्टी भी कोई इससे अच्छी हालत में नहीं था, निफ्टी का भी बुरा हाल रहा। और ये जो ज़बरदस्त सेल ऑफ है, इसकी वजह अप्रैल का हिस्टोरिकली अगर पिछले 10 साल का हिसाब लगाएं तो अप्रैल का महीना अच्छा महीना रहता है। निफ्टी ने 10 में से 7 साल ऐसे हैं जब पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एवरेज 2.4% का गेन। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, और सबसे बड़ा अप्रैल फूल कहिए, मजाक कहिए, झटका कहिए, वो आने वाला अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सबकी नज़रें हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब जो हमें लगता था चीन, कनाडा और मेक्सिको से मामला निपट जाएगा, वो हो नहीं रहा है। अब भारत को भी इस सवाल से जूझना पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, और उसका भारत की कंपनियों पर, भारत के बाजार पर, भारत में इन्वेस्टमेंट पर और यहाँ के व्यापार पर क्या असर पड़ने जा रहा है। और इसी वजह से लोगों को लगा पिछले 2 हफ्ते में कुछ राहत आई है। और पहली तारीख, क्योंकि एक दिन पहले की बात है, हालांकि कल की रात तो वो ऐलान होगा अमेरिका के लिहाज से, लेकिन अब आशंका आ गई है और ज़बरदस्त गिरावट, भारी गिरावट, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आ गई। लोगों ने सोचा इस वक्त बाजार से बाहर निकल लेना ठीक है। और अब क्या होना है, जो कल रात यानी 2 अप्रैल होगा, लेकिन 2 अप्रैल हमारा पूरा बीत चुका होगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इसका अनाउंसमेंट करेंगे। तो अब उस पर नज़र इस लिहाज से रहेगी कि वहाँ क्या होने वाला है। जैसा डर है वैसा होता है। अगर जैसी आशंका है उससे कहीं कमज़ोर टैरिफ लग गया, कम लगा, यानी कि उसे आप खुशखबरी मानेंगे और फिर एक रैली हो सकती है। इनमें ये फार्मा में, आईटी में हो सकता है। लेकिन अगर जैसा लग रहा है वैसा या उससे ख़राब टैरिफ आ गया तो फिर एक और गिरावट के लिए तैयार होना चाहिए। और उस गिरावट की आशंका को देखते हुए ही बाजार के जो सयाने हैं उन्होंने आज ही बेच के ख़त्म किया कि बाहर निकलो जी, क्यों चक्कर में पड़े रहना है। एफआईआईज ने भी, जो मार्च के महीने में लग रहा था नहीं हुआ है, आज के दिन एफआईआईज ने भी काफ़ी बेच दिया है। उन्होंने निफ्टी के स्टॉक्स बेचे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा मजबूती दिख रही, मतलब वहाँ उतनी बुरी हालत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि एफआईआईज ने भी पीछे जो कुछ खरीदा था उससे भी उन्होंने अपने को हल्का कर लिया है। और उन्हें भी लगता है कि अब जिस तरह की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है उससे बच के रहना चाहिए। सितंबर 24 के से अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 काफ़ी करेक्ट हो चुका था, पीक से 12% गिरा हुआ है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो पी हैं निफ्टी की, वो करीब 17.2 पर, वो 25 साल का मीन है 17.2, और उसके आसपास अब 23 पे था, वहाँ से गिर के 18.6 पे आ गया है। आगे आने वाले एक साल की कमाई के अनुमान को देखते हुए, इसको फॉरवर्ड पी कहते हैं, कि अगले 12 महीनों में जितनी कमाई होने जा रही है उसके मुकाबले आज प्राइस कहाँ है, वो 18.6x पर है, 18.6 गुने पर है, जो कि 25 साल का मीन है 17.2। तो अब बाजार में लोग कह रहे हैं भाई मीन रिवीजन होना चाहिए वक्त के साथ, तो इसलिए अगर थोड़ा ऊपर भी है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की चेतावनी एनालिस्ट दे रहे हैं कि यहाँ भी ये सुरक्षित जगह नहीं है। अब भी बहुत से शेयर ऐसे हैं जो महंगे हो सकते हैं, और इसलिए सावधान रहना ज़रूरी है और सावधान रहना चाहिए। और अभी रिकवरी के लक्षण दिख नहीं रहे हैं। जो बाजार के विश्लेषक हैं उनका कहना है अभी लगता है 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी हो सकते हैं जहां से आपको रिकवरी दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए अभी आशंका बनी हुई है, आप कह सकते हैं कि तनाव के साथ शांति है बाजार में। और इसकी दिशा कहाँ जाएगी ये तय होने के लिए अब इंतज़ार डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का है। उसके बाद ही कोई डेफिनेटिव बात कही जा सकती है। उससे पहले आज का दिन तो जैसा बीता बीता,
कल का दिन भी अनिश्चय का दिन रहेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।